Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST. SST Political Science Civics की जिसको बोलते हैं. हम क्लास 10th का सब्जेक्ट SST में पॉलिटिकल साइंस जिसे सिक्स बोलते हैं उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. पावर शेयरिंग पार्ट नंबर फर्स्ट. इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है. पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग मीन्स जो पावर्स है उसको शेयर करना. ये सत्ता की साझेदारी. जो पावर है उसको शेयरिंग करना. क्योंकि यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास जब कोई भी पावर्स किसी एक पर्सन के इंडिविजुअल के हैंड्स में होती है तब हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते. उसको मोनार्की रूल बोलेंगे कि ये मोनार्की शासन होता है. एक राजा का शासन होता है, राजधानी. लेकिन जब पावर्स डिवाइडेड होती है बिटवीन द पीपल, जब लोगों में पावर्स बटी होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, तब सबका उसमें बेनिफिट्स होता है. तो ये करेंगे आज हम पावर शेयरिंग. तो पावर शेयरिंग से पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पावर शेयरिंग अमॉन्ग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ स्टेट वाइज legislature, executive and judiciary is very important for the proper functioning of the democracy. एक डेमोक्रेसी कंट्री में, एक डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर पावर्स का डिवाइडेड होना बहुत कंपलसरी है. अगर पावर डिवाइडेड नहीं होगी और किसी इंडिविजुअल पर्सन व्यक्ति के हाथ में होगी जैसे मोनार्की शासन में, तो निश्चित रूप से वहां पर स्ट्रगल होगा, वार होगा. देयर इज द नो पीस. वहां पर शांति नहीं होगी. तो इस प्रकार से जैसे किसी कंट्री में जैसे गवर्नमेंट्स के ऑर्गन ऑफ द स्टेट्स, किसी स्टेट के जैसे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर जिसको हम विधान मंडल या व्यवस्था क्रिया कहते हैं, जो मेकिंग ऑफ द लॉ करता है. एग्जीक्यूटिव जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, जिसको वे इम्प्लीमेशन करता है, इम्प्लीमेशन ऑफ द लॉ. एंड जुडिशरी, अगर बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये जुडिशरी जो है न्यायपालिका, ये इसके बीच में जजमेंट्स करती है. तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है किसी स्टेट के फॉर फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी. किसी एक लोकतांत्रिक देश में इन तीनों का होना बहुत ही कंपल्सरी. द आइडिया ऑफ द पावर. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रकार के पावर शेयरिंग का आइडिया सबसे पहले किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, कैसे आया. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द पावर एंड responsibilities from a central seat of power to constitution unit. Constitution means संविधान. द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग, जो सबसे पहले पावर शेयरिंग का जो आइडिया, जो एक विचार आया, इज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ट्रांसफरिंग, कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अंदर, कि लोकतांत्रिक देश के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पावर्स का ट्रांसफर होना बहुत कंपलसरी है. अगर पावर ट्रांसफर नहीं होगी तो वे हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते. हम उसे मोनार्की शासन कहेंगे. तो पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, शक्ति और जो जिम्मेवारी है वे बटी होनी चाहिए फ्रॉम ए सेंट्रल सीट ऑफ द पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट. कि हर कंट्री का, एवरी कंट्री हैज द आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हर देश का अपने कॉन्स्टिट्यूशन होता है. उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वे अपना रूलिंग किया जाता है. तो दिस केस स्टडी, द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. तो आज के इस चैप्टर में, इस वीडियोज में हम पावर शेयरिंग जो अपना जो चैप्टर है उसमें हम द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका, बेल्जियम और श्रीलंका जो दो कंट्री है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका में पावर शेयरिंग का किस प्रकार से उसका लिया. तो सबसे पहले टॉपिक्स है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका.
तो सबसे पहले हम उसका एथनिक कंपोजिशन देखेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेल्जियम और श्रीलंका का जो कंपोजिशन है उसको देखेंगे। एट फर्स्ट वी लर्न द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम। सबसे पहले जो बेल्जियम जो एक कंट्री है उसका एक कंपोजिशन देखेंगे। तो उससे पहले एक वर्ड है एथनिक। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एथनिक? एथनिक है क्या? तो एथनिक हम कह सकते हैं एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, एक कम्युनिटीज है। जैसे कोई रिलीजियंस का है, ये रिलीजियंस का हो सकता है, कोई कास्ट का हो सकता है, रेस का हो सकता है, किसी एक कम्युनिटी का हो सकता है जिसका रिलेशन होता है। जैसे हिंदू हिंदू, मुस्लिम। मेरा ये कहने का ये नहीं है कि मैं एक दूसरे का उसका डाइवर्सिटी कर रहा हूं। जैसे एक हिंदू है तो हिंदू के जो उसके कुछ नेचर्स हैं या उसके खान पान, उसके रिलेशंस, उसके टॉकटिव, तो एक हिंदू का हिंदू से अधिक होगा, उसका रिलेशनशिप होगा एक मुस्लिम से मुस्लिम। तो ये एक कह सकते हैं इसको एथनिक मींस नस्ल। तो हम इसमें एथनिक कंपोजिशन में हम मेन लैंग्वेज के ऊपर देखेंगे कि लैंग्वेज के आधार पर बेल्जियम का क्या एक कंपोजिशन है। सबसे पहले देखते हैं कि जो बेल्जियम एक कंट्री है उसकी क्या लोकेशंस है, कहां पर वे सिचुएटेड है। जैसे बेल्जियम इज ए फेडरल स्टेट। जो बेल्जियम एक जो कंट्री है वे फेडरल स्टेट है, एक संघीय एक कंट्री है इन वेस्टर्न यूरोप। जो हमारा जो वेस्टर्न यूरोप है, अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं तो वर्ल्ड के मैप देखते हैं तो फ्रांस के बिल्कुल नॉर्थ में, फ्रांस के नॉर्थ के अंदर, जो फ्रांस के नॉर्थ में जर्मनी, लक्समबर्ग और आपका जो आपका नीदरलैंड है वो सराउंडिंग द बाउंड्री, उसकी बाउंड्री से टच है। तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर ये सिचुएटेड है। इट इज द एरिया वाइज। अगर इसको हम एरिया वाइज देखते हैं, एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज स्मॉल देन स्टेट ऑफ हरियाणा। जैसे हमारा कंट्री इंडिया है और हमारे कंट्री इंडिया में एक स्टेट है हरियाणा। उस हरियाणा स्टेट से भी छोटा एक कंट्री है जो है बेल्जियम, जो किसमें एरियाज वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी कम है, लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन। इट इज बॉर्डर विद, किस बॉर्डर से घिरा हुआ है? विद द नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लक्समबर्ग, जिससे ये इसकी बाउंड्री घिरी है। एथनिक कंपोजिशन इज द वेरी कॉम्प्लेक्स। इसका जो नस्लीय जो कंपोजिशन है, जो संगठन है, वे बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत ही जटिल है। 1950 and 1960 lead to tension between the Dutch speaking and the French speaking। 1950 और 1960 के बीच में एक टेंशन हो गया, किसमें? डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स। ये डच और स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स क्या है? ये बेल्जियम में निवास करने वाले 2 लैंग्वेज के रीजन है। अब इसका एक कंपोजिशन बनेंगे, एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम, जिससे बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होगा क्या एथनिक कंपोजिशन है और क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है इसमें फर्स्ट में पावर सेवन, व्हाट इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम और श्रीलंका, कि सबसे पहले इसका कंपोजिशन क्या है लैंग्वेज के आधार पर, लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर, तो ताकि इस चैप्टर को अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में हमको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए इसको हम इसकी देखते हैं, इसका एथनिक कंपोजिशन। Now we discuss एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका। अब सबसे पहले हम देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका का एक संगठन कैसे बना, एक नस्लीय संगठन कैसे बना। क्यों हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेल्जियम
और जो श्रीलंका जो दो कंट्री है, इसमें पावर शेयरिंग हम पढ़ेंगे तब इसमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसमें लैंग्वेज के आधार पर ये कंट्रीज हैं ये डिवाइडेशन हुआ है। जैसे बेल्जियम देखते हैं, बेल्जियम का ये मैप दिया हुआ है। जैसे ये बेल्जियम हमारा एक कंट्री है, जैसे हमारा भारत देश या देखते हैं नॉर्थ और सदर्न पार्ट है, तो इसके टू पार्ट्स हैं। जो आपका इसका जो नॉर्थ पार्ट है उस पार्ट को फ्लैमिश कहते हैं और सदर्न पार्ट है उसको वेलेनम बोलते हैं। बेल्जियम का जो नॉर्थ पार्ट जो फ्लैमिश है उसमें 59% जो लोग हैं वे डच लोग डच स्पीकिंग बोलते हैं, जो मेजॉरिटी पर्सन है। लेकिन जो वेलेनिया जो रीजन है उसमें 40% ऑफ द फ्रेंच लोग स्पीकिंग करते हैं बोलते हैं। और जो बेल्जियम की जो कैपिटल्स है ब्रसल्स, जो कैपिटल सिटी ब्रसल्स, उस ब्रसल्स कैपिटल सिटी में 80% स्पीक फ्रेंच, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जो रिच एंड पावरफुल है, रिच एंड पावरफुल है, एंड 20% स्पीक इन डच। तो इसमें ऐसा लगता है कि 59% लगता है इसमें ये मेजोरिटी में है जो डच बोलते हैं, लेकिन ये वीक है, ये स्ट्रांग नहीं है, ये धनवान नहीं है, ये पुअर भी है और पावरलेस भी है। लेकिन 40% जो बेल्जियम में निवास करने वाले जो फ्रेंच स्पीकिंग है वे माइनॉरिटी में है लेकिन रिच और पावरफुल है। तो आपस में दोनों में पावर के लिए डिस्प्यूट्स होता है कि किस प्रकार से पावर को इसको डिवाइड किया जाए। कि जब कि फ्रेंच लोग जो फ्रेंच बोलने वाले, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले जो बेल्जियम में निवास करने वाले, वे अपने एजुकेशन में भी इकोनॉमिक कंडीशन में भी अच्छे मजबूत होते हैं, लेकिन इससे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इनसे 10 लोगों से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है एजुकेशन में भी, इकोनॉमिक कंडीशन में और गवर्नमेंट पॉलिसी में। तो किस प्रकार से दोनों अपने आप में कंप्रोमाइज करते हैं। उसी प्रकार देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका भी एक कंट्री है, हमारा जो कंट्री इंडिया है उसका एक नाइबर कंट्री है, एक आइलैंड नेशन है, एक आइलैंड है, एक द्वीप है, द्वीप के समान है, जो इंडिया के सदर्न पार्ट में ज्यादा मोस्टली नदी है। तो जो श्रीलंका का जो कंपोजिशन देखते हैं वे भी एक हरियाणा से छोटा एक स्टेट है, ज्यादा बड़ा स्टेट कंट्री नहीं है। श्रीलंका एक छोटा कंट्री है, हरियाणा से भी छोटा है, इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है। तो इसमें भी यहाँ पर भी 2 कास्ट यहाँ पर रहती है। जैसे एक तो सिनालाज है, एक है सिनालाज और दूसरा है तमिल। 2 कास्ट है, सिनाला और तमिल। जो आपकी सिनाला है ये मोस्टली जो व्हाइट कलर है, जो 70% है ये सिनाला है। सबसे पहले देखते हैं श्रीलंका है, embraced the independent country 1948। श्रीलंका जो कंट्री है जो सबसे पहले जो इमरेज हुआ यानी स्वतंत्र हुआ 1948 में, 1948 में ये कंट्री आया। तो इसमें भी किस प्रकार से लैंग्वेज का डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे सिनाला स्पीकर 74%। ये जो पार्ट्स है, ये वाइट जो पार्ट्स है आपका, मोस्टली नॉर्थन और मिडिल और जो सदर्न पार्ट है, ये मोस्टली जो पार्ट है ये सिनाला का है, सिनाला स्पीकर है जो 74% है। तमिल स्पीकर 80% है। ये जो क्षेत्र है ये तमिल स्पीकर है, तमिल बोलने वाले। इसमें तमिल भी बोलने वाले, तमिल लैंग्वेज वाले भी 2 टाइप्स के हैं। एक तो आपके 13% तो है जो श्रीलंका, जो नेटिव ऑफ द श्रीलंका है, श्रीलंका के रहने वाले लोग हैं वे तमिल, और दूसरे 5% जो लोग हैं, 5% इंडियन तमिल है। क्योंकि इंडिया के पास में जैसे तमिलनाडु वाला क्षेत्र था, तो नजदीक यहाँ का श्रीलंका जो है, तो जब पहले जैसे इंडिया ने कॉलोनियन था तो श्रीलंका कंट्री भी कॉलोनियन था। तो कॉलोनी की वजह से जो सदर्न पार्ट यानी इंडिया के जो तमिल लोग थे वे श्रीलंका के जो प्लांटेशन थे, जो गार्डन थे, बाग थे, उसमें लेबर करने के लिए आते थे या उनको एक औपनिवेशिक काल उसको लाया जाता था।
जैसे ये मोस्टली जो तमिल लोग थे ये यहाँ आकर बस गए थे, तो यहाँ आकर बसने के कारण तो उसमें यहाँ पर रहने लगे, और तो उसमें है ये 5% जो इनकी जो कल्चर थी वे सेम रही, कल्चर चेंज थी, तो ये इस प्रकार से आके बस गए। तो ये थे आपके इंडियन तमिल 5%। सिनाला मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट, जो सिनाला है वे मोस्टली बुद्धिस्ट हैं, वे यानी कि बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और तमिल स्पीकर्स पीपल बौद्ध, तमिल बोलने वाले हिंदू और मुस्लिम है। 7% पॉपुलेशन है क्रिश्चियन, 7% जो है पॉपुलेशन है वे क्रिश्चियनिटी है, जो तमिल जो आपके हिंदू और मुस्लिम से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से इसमें भी आपस में सिनाला और तमिलों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है कि किस प्रकार से पावर्स के लिए होता है। जिस प्रकार से बेल्जियम में 59% जो आपके थे डच बोलने वाले, 40% फ्रेंच और 1% जो जर्मन थे, जर्मन में जो अदर कंट्री से आके जो आगे बस गए थे तो वे 1% जर्मन थे। तो इस प्रकार से इसमें डच और फ्रेंच में डिस्प्यूट हुआ, और यह सिनाला और जो तमिल थे उसमें लैंग्वेज, और इसमें जो नेक्स्ट इसमें और क्या देखने मिला रिलीजियस, क्योंकि इसमें बेल्जियम में रिलीजियस का पॉइंट नहीं है धर्म से, लेकिन इसमें बुद्धिस्ट, हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी है, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी है, जिसमें किस प्रकार से पावर शेयरिंग के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए और एजुकेशन के लिए किस प्रकार से आपस में डिस्प्यूट होता है, और फिर ये अपना कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करना, कमेंट्स करना, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। और आप एनडी स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।